मोहतरम नाज़रीन आदाब, सिटी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तवील जद्दोजहद और कई कुर्बानियों के बाद मिली आज़ादी, जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब, उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम में लिया हिस्सा। पौधे कुदरत का हसीन तोहफा, पौधे न सिर्फ माहौल को आलूदगी से बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन पैदा करके फिजा को मुज़िर मादों से पाक करते हैं। जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी का बयान। जिला निजामाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज यौम जंगलात मनाया गया और पौधे लगाए गए। रियासत तेलंगाना में तैयार करदा 1.20 करोड़ कौमी परचमों की तकसीम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तवील जद्दोजहद और कई कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। आज़ादी के ये लड़ाई तकरीबन 150 साल पर मुहित है। अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में लड़ाई लड़ी और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब, उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत फ्रीडम पार्क में पौधे लगाए। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुनक्किद किया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में 1.20 तिरंगे मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं ताकि आज़ादी के दिन हर घर पर ये तिरंगे लगाए जाएं। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इज़हार। आज उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम पार्क में पौधे लगाए। बादशाह उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले हीरोज ने अपने मुनफरद अंदाज में लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों से हासिल हुई आज़ादी के बाद हिंदुस्तान खुद मुत्तफ़ी और खुद हुक्मरान की तरफ बिला खौफ व खतर आगे बढ़ रहा है। हमें उनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े, ZP चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि काजी वसीम साहब सहाफ़ी के बड़े भाई काजी शमीम साहब हाल मुक़ीम निर्मल का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मैयत को भैंसा शहर के आबाई मकान खाजीपुरा लाया गया, जिनकी नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद दरगाह शरीफ में अदा की गई और तदफीन आबाई कब्रस्तान अहाता अफजल शाह बियावानी में अमल में आई। तमाम से मरहूम की हक में दुआए मग़फ़िरत की गुजारिश की जाती है। VRS ओहदेदारों की हड़ताल आज 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज इस हड़ताल को जनासेना पार्टी की जानिब से तायद व हिमायत दी गई। ऐसा हल्के के तहसील ऑफिस के रूबरू VRS ओहदेदारों की गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल आज 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इस हड़ताल को आज जनासेना पार्टी की जानिब से मदद का ऐलान किया गया। इस मौके पर जनासेना पार्टी के आदिलाबाद जिला सदर सुमकेट महेश बाबू ने कहा कि VRS ओहदेदारों के मुतालबात बिल्कुल जायज़ है, लिहाजा रियासती हुकूमत इन मुतालबात को पूरा करे। VRS ओहदेदार बहुत से सरकारी सर्वे और फलाही स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। रेवेन्यू सिस्टम से लेकर निचले दर्जे के मुलाजिमीन के जामा खानदानी सर्वे से लेकर आश के दलित बंधु तक उनकी खिदमत काफ़ी अहमियत की हामिल है, लिहाजा हुकूमत उनके मसाइल फौरी हल करे। చాలా అక్కడ ఉన్నటువంటి పనులు జరగకపోవడం అనేటువంటిది మనం గమనిస్తా ఉన్నాము। దీనివల్ల ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నప్పటికీ మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం DRL సమస్యను ఒక దిశగా ఆలోచన చేసి పరిష్కరించాలని చెప్పినటువంటి ఒక ఆలోచన చేయకపోవడం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయము। వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి
బీఆర్ఏల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచన చేయాలి. లేకపోతే ఈ సమ్మె పోరాటాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఉధృతం చేయడానికి జనసేన పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో మీకు మద్దతు తెలియజేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. सब प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज घर घर कौमी परचम तकसीम किए गए। इसके अलावा आज मुदल हलके में योम जंगलात भी मनाया गया। मुदल हलके में आज आज़ादी के 75 साल डायमंड जुबली फेस्टिवल तकारीब के हिस्से के तौर पर मुदल हलके के अलावा दिगर देहातों में घर घर कौमी परचम तकसीम किए गए और इसी तरह मुकामी गवर्नमेंट हाई स्कूल, रविंद्र हाई स्कूल, अक्षरा स्कूल और लिटिल फ्लावर स्कूल के तलबा को कौमी परचम पेश किए गए। इसके बाद शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर MPDO सुरेश बाबू ने कहा कि कौमी सालिमियत और इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए हर घर पर कौमी परचम लहराया जाना चाहिए, जिसके लिए हर घर पर कौमी परचम दिया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज योम जंगलात भी मनाया जा रहा है और पौधे लगाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में SSI तिरुपति, मुकामी सरपंच वेंकटपुर राजेंद्र, MPTC डी भूमेश व दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद के मुक्काल में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। ये हादसा तेज रफ्तार कार का टायर फटकर कार उलट जाने से पेश आया, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, दीगर शदीद जख्मी हो गए। जिला निजामाबाद के मौजा मुक्काल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। ये हादसा सुबह की अवलिन सातों में तेज रफ्तार कार का टायर फटकर कार उलट जाने के सबब पेश आया, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, 3 दिगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार हैदराबाद से निर्मल जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे और मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी, अलबत्ता उनका ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश किए जाने का इजहार किया। माँ का दूध औलाद के लिए अमृत। ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तकरीबात के हिस्से के तौर पर शहर के गणेश नगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में माँ के दूध की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। मैसा हल्के के गणेश नगर में वाक़े मुनूर कापू फंक्शन हॉल में माँ के दूध की अहमियत मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में गली के काउंसलर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सरकारी रिटायर्ड महिला मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर किसी को माँ के दूध की कीमत मालूम होनी चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है और बच्चे के लिए पहली वैक्सीन माँ का दूध है। अगर इसे बच्चे को पिलाया जाए तो माँ के लिए बहुत से फवायद है, इसलिए हर माँ बच्चे को दूध पिलाए और बच्चे को 2 साल की उम्र तक माँ का दूध पिलाया जा सकता है और कहा कि माँ के दूध के फवायद को वसी पैमाने पर फैलाया जाए और ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तकरीबात के हिस्से के तौर पर दूध पिलाने वाली माओ को अपने बच्चों को दूध पिलाने के बारे में पूरी तरह आगाह किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में 26 आंगनवाड़ी सेंटर के टीचर्स व दीगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत पोस्ट ऑफिसों को प्राइवेट करना चाहती है, जिसकी वजह से तमाम मुलाजिमीन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मरकजी हुकूमत फौरन इस फैसले को वापस ले। पोस्ट ऑफिस के रूबरू मुलाजिमीन का एहतजाज। जिला निर्मल के महकमा डाक मुलाजिमीन की जानिब से जिला महकमा डाक ऑफिस के सामने हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर कई मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया और कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से महकमा डाक
प्राइवेट करने के खिलाफ एक रोजा हड़ताल की जा रही है। मरकजी हुकूमत महकमा डाक को मुकम्मल तौर पर कमजोर करने की साजिश कर रही है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा। मरकजी हुकूमत ये जानबूझकर पोस्ट ऑफिसों को प्राइवेट करना चाहती है। इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకుంటున్న చర్యలకు నిరసనకు వ్యతిరేకంగా మన తపాలా ఉద్యోగులైన అందరం కూడా సమ్మెలోకి ఒకరోజు సమ్మెలోకి వెళ్ళడం జరిగింది। ఇందులో ముఖ్యంగా ఎన్ఎఫ్పి సంఘం తరఫున మా తపాలా ఉద్యోగులందరూ దేశవ్యాప్తంగా ఒకరోజు సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా మన తపాలా శాఖను ప్రైవేట్ పరం చేయడానికి ఒక్కొక్క శాఖను అంటే కోర్ బ్యాంకింగ్ అని మరియు పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సపరేట్ ఇన్సూరెన్స్ అని మరియు పార్సల్ విభాగాన్ని ఒక్కొక్క భాగాన్ని విడగొట్టేసి ఒక్కొక్క రంగాన్ని ఒక్కొక్క కార్పొరేట్ కంపెనీకి అప్పచెప్పుతూ తపాలా శాఖను మొత్తం కూడా కార్పొరేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసి మొత్తం ప్రైవేట్ చేయాలని చూస్తున్నారు। సామాన్య మన ప్రజలందరూ గమనించాలి, ఎందుకంటే సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనేది ఒక కళ లాంటిది। కాబట్టి మన శాఖలన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ అని శాఖలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ అయితే ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అనేటివి ఉండకుండా జరుగుతుంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి అంటే మన ఉద్యోగులందరూ కూడా మద్దతు ఇవ్వాలని తెలుపుతున్నాము। ముఖ్యంగా మన తపాలా శాఖలో ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ ఏంటంటే ఎటువంటి అనుభవం లేని ఐపీపీబీ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అయిన ఐపీపీబీలోకి తపాలా శాఖలోని దాదాపు 50 కోట్ల ఖాతాలన్నింటినీ కూడా దానిలోకి మెర్జీ చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన పీఓఎస్బీలో ఎటువంటి ఛార్జీలు లేవు, కానీ ఐపీపీలోకి ఒక్కసారి మెర్జీ చేస్తే ప్రజలందరికీ అంటే ఖాతాదారుల అందరికీ కూడా ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జీలు అంటూ విపరీతమైన ఛార్జెస్ పెంచేసి మన తపాలా శాఖను సామాన్య ప్రజలకు దూరంగా చేయాలని చేస్తూ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది। కాబట్టి ఇటువంటి వ్యతిరేక విధానాలకు केंद्र ప్రభుత్వం మరియు మన रियासत तेलंगाना में 1.2 करोड़ कौमी परचमों की तकसीम का काम किया जा रहा है। एक तरफ रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में तैयार करदा कौमी परचमों की तकसीम का आगाज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों पर कागज से तैयार करदा परचम लगाए। मरकज ने तिरंगे की कमी के पेश नजर घरों पर कागज से तैयार करदा परचम लगाने का मशवरा दिया है। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में 1.2 करोड़ तिरंगे मुफ्त तकसीम कर रही है। आज़ादी के दिन हर घर पर ये तिरंगे लगाए जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का कहना है कि दूसरी रियासतें मुख्तलिफ मकामात से कौमी परचमों का इंतजाम कर रही है। इसके बरअक्स रियासती हुकूमत तेलंगाना में तैयार करदा परचमों की तकसीम का काम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता रोज एक शॉपिंग मॉल में परचमों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। उसी दौरान तेलंगाना के वजीर हैंडलूम्स के तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर मुल्क में बड़े पैमाने पर कौमी परचमों की तैयारी का काम नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया के बावजूद मरकजी हुकूमत आज़ादी के संगमेल की इस तकरीब के लिए कौमी परचमों को पेशगी तौर पर तैयार करने में नाकाम रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज़ादी के 75 बरस की तकमील की तकारीब मनाई जा रही है। उसी के पेश नज़र हैंडलूम्स डिपार्टमेंट ने जुलाई में ही सिलसिला टाउन में 1.2 तिरंगों की तैयारी का ऑर्डर दिया था। इन परचमों की तैयारी के लिए 90 लाख मैट्रिक टन कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मुकम्मल हो चुका है। कैसे रना हेलीकॉप्टर लेके आ देगी। ठीक है अलमाज भाई। जिला आदिलाबाद में कलेक्टर सिकता पटनायक ने आज आज़ादी के 75 साल डायमंड फेस्टिवल तकारीब के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों का
ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए कौमी परचमों को अपनी निगरानी में तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने शहरियान को भी इंतखाब में हिस्सा लेने और अपने घरों पर तिरंगा लहराने की तरगीब दी और मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अपने दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ मुकामात पर फ्रीडम पार्क का भी इफ्तिताह किया। From 9th August onwards, all districts లో కూడా ఒక డే బై డే షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నిన్న మేము గాంధీ స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేసాము. ఈరోజు కూడా డైలీ 22nd ఆగస్ట్ వరకు డైలీ గాంధీ మూవీ స్క్రీనింగ్ ఫర్ ఆల్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. తర్వాత నిన్న నేషనల్ ఫ్లాగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 1 lakh ఫ్లాగ్స్ ఇప్పటి వరకు మన జిల్లాలో వచ్చినాయి. సో అవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా టౌన్ మీరు దయచేసి మన ఫ్రీడమ్ రన్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకోండి. మీ ఎంతూజియాజం కూడా డిస్ప్లే చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి అ గ్రాండ్ సక్సెస్ విత్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. అదనంగా మన మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో కూడా 1 రన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఐ హోప్ దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ టుమారోస్ ఈవెంట్. సో అన్ని డీటెయిల్స్ మన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీడియా అవుట్లెట్స్ అండ్ అదర్ న్యూస్ ప్రింట్ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा शेयर చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ సిటిజన్స్ టు పార్టిసిपेट। मुल्क की आज़ादी डायमंड जुबली जोश व जज्बे से मनाए। जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत और उन्होंने कहा कि यौम जंगलात मनाते हुए कम से कम 75 पौधे लगाए। यौम आज़ादी की तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई जा रही है। उसी के हिस्से के तौर पर आज यौम जंगलात मनाया गया। उसी की कड़ी के तौर पर आज मौजा लोलम ने आंगनवाड़ी मरकज के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरकड़े ने हिस्सा लिया। बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि पौधे रुए जमीन का हुस्न ही नहीं बल्कि जमीन की हर चीज को फितरती हुस्न व जाजिबियत से मज़ीद करते हैं। अगर जमीन पर पौधे न होते तो हमारी ये दुनिया के गिर्द वो गुबार, उजाड़ व बेयाबान खित्ते से ज्यादा कुछ न होती। पौधे हमें ताज़ा ऑक्सीजन ही फ्राहम नहीं करते बल्कि हमारी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें अपनी पौधों और दरख्तों के जरिए हासिल होती है। लिहाजा पौधे लगाएं और उनकी हिफाजत करें। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के ज़िमन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM शहर में 12 और 13 अगस्त को जलसे-आम और मुशायरा मुनक्किद कर रही है। मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के रोल के मौजू पर जलसे-आम शेखपेट में मुनक्किद होगा, जबकि 13 अगस्त बरोज़ हफ्ता को दारुस्सलाम में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए तमाम शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे-आम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम ज़िम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे-आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा कि इस जलसे में शिरकत करें, और क्योंकि हम अपनी मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अज़ीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई ज़िक्र नहीं होता है। तो मेरी तमाम भाइयों, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें
और आप ख़ुद इन तमाम ज़िम्मेदारों की ज़बानों से जो मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना रोल अदा किया, जो ईसार और क़ुरबानी के मुजाहरे किए, हम उनको ना सिर्फ ख़राज अक़ीदत पेश करें बल्कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद भी करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और मजबूत कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त के दिन दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर में एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है इसी उन्वान से, जिसमें मुल्क के नामवर शोराए कराम को दावत दी गई है और तेलंगाना के भी मोअज़्ज़ज़ शोरा उसमें शिरकत करेंगे। इसी उन्वान पर वो आएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुशायरे में भी शिरकत करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम से इस जलसे आम में और इस मुशायरे में मुलाकात होगी। मजलिस के तमाम सदर व मुतमदीन, शहर हैदराबाद की अरकान बल्दिया, वो तमाम से मेरी गुजारिश है कि वो इस जलसे में शिरकत करें और इसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तवील जद्दोजहद और कई कुर्बानियों के बाद मिली आज़ादी, जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम में लिया हिस्सा। पौधे कुदरत का हसीन तोहफा। पौधे न सिर्फ माहौल को आलूदगी से बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन पैदा करके फिजा को मुज़िर मादों से पाक करते हैं। जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी का बयान। जिला निजामाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज यौम जंगलात मनाया गया और पौधे लगाए गए। रियासत तेलंगाना में तैयार करदा 1.20 करोड़ कौमी परचमों की तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।